दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बहुत बड़ा राज सामने आने वाला है और एक बार फिर जनक और अनिरुद्ध मिलने वाले हैं और इस बार मिलने के साथ साथ कई ऐसे राज खुलेंगे जो ज़रूरी हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, जनक बॉस हाउस में खड़ी नजर आएगी। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर, चेहरा उदास और बेचैन, दिल में एक तूफान और जुबान पर सिर्फ एक नाम, अनिरुद्ध। जनक अंदर से टूटी लेकिन आवाज में एक नरमी, अनिरुद्ध मैं आई हूँ सिर्फ एक बार तुमसे मिलने, वो कहने जो मैं अब तक तुमसे कह नहीं पाई और हर रोज सोचती रही, हर रात लिखती रही पर कभी कह नहीं पाई। तभी वहां पर अनिरुद्ध कहता है, क्या हुआ बताओ मुझे। आंखों में मिला जुला दर्द और गिल्ट, सामने जनक को देखकर उसका पास्ट जाग उठता है। जनक रोती हुई आंखों से थोड़ी थोड़ी और टूटी हुई आवाज में कहने लगती है, मैं चली गई थी बिना कुछ कहे जब हमें अलग नहीं होना था। जब अर्सी और तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ था, तुमने मुझसे झूठ बोला और मैंने गुस्सा किया। सिर्फ एक गुस्से, एक गलतफहमी में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। कितनी बार हम लोगों को मौका मिला शादी करने का, लेकिन मैंने हर बार एक ही बात को अड़ लगा दी, झूठ और झूठ और झूठ। जबकि मैंने हर जगह जाकर झूठ बोला कि मुझे ऐसा हो गया, मैं भाग के आई हूँ, मुझे रख लो। मैं प्रसार के यहाँ रुकी, मैंने झूठ बोला। आदित्य को लेके मैंने झूठ बोला। मैंने हर बार झूठ बोला, लेकिन मैंने कभी ये नहीं समझा अनिरुद्ध, तुमने क्यों झूठ बोला और किस लिए झूठ बोला। तभी हवा तेज चलने लगती है, जनक के आंसू उसके गालों से बहने लगते हैं, चांद की रोशनी उसके चेहरे को रोशन करती है और इतने में दोस्तों जनक जो है आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, मैं सिर्फ मून के लिए जीना सीखा, उस छोटी सी जान के लिए जिसे मैं माँ बन के पालती रही, जो तुम्हारी और अर्सी की बेटी है। दोस्तों, ये सुनकर अनिरुद्ध शॉक हो जाता है। कैमरा जूम करता है अनिरुद्ध के फेस पर, आंखों में बिजली सी चमक जाती है, चेहरा सूख गया, दिल में तूफान सा। तभी अनिरुद्ध जख्मी लेकिन सख्त आवाज में कहता है, बस, मून मेरी बेटी नहीं है जनक, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने डीएनए टेस्ट करवाया, ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ। वो बच्चा अर्सी का किसी अफेयर का नतीजा हो सकता है। मेरा बच्चा जो था वो उस दिन हॉस्पिटल में मर गया था। तभी दोस्तों एक गहरा सन्नाटा सा छा जाता है, सब कुछ एक पल में रुक जाता है। इतने में दोस्तों सृष्टि की एंट्री होती है। सृष्टि अर्सी की माँ जो है वो कहती है गरजती हुई, आ गई जनक तुम यहाँ, अब क्या करने आई हो। और सृष्टि अनिरुद्ध की तरफ कहती है, ये क्या कह दिया तुमने, अपनी पत्नी पे ऐसा इल्जाम। तुम जैसे आदमी प्यार के लायक नहीं, ना रिश्तों की इज्जत जानते हो ना भरोसा रखते हो, अपनी पत्नी को ही कह रहे हो कि वो किसी के साथ अफेयर में थे, ऐसे इंसान हो तुम। तभी अर्सी का ड्रामेटिक एंट्री, मेकअप में चेहरा चमक रहा होता है और पीछे से आती है, लेकिन आंखों में डर और गिल्ट छुपा होता है, क्योंकि उसको पता है अगर जनक के साथ वो लड़की है तो उसका कुछ ना कुछ काला सच सामने जरूर आएगा। तभी अर्सी शौक में कहती है, क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी अनिरुद्ध उसको पूरी बात फिर बताता है। तभी अर्सी रिप्लाई में कहती है, नहीं ये झूठ है, रिपोर्ट गलत है, डीएनए टेस्ट दोबारा होगा, तुम सब मुझे गलत समझ रहे हो, मैं माँ नहीं बन सकती, मेरी कोई बच्ची नहीं है, मेरी बच्ची हॉस्पिटल में मर चुकी है और मैं कभी झूठ नहीं बोलती। सनक शांत रहती है, वो कुछ नहीं बोलती है। और तभी अनिरुद्ध कहता है, मैंने जो डीएनए देखी थी अर्सी, उसमें तुम्हारा और इस बच्ची का डीएनए मैच होता है, लेकिन मेरा नहीं होता। तभी कैमरा जनक के चेहरे पर जूम करता है, आंखों में दर्द लेकिन आवाज में एक साफ सच। जनक शांत और थोड़ी ठंडी लेकिन सच्चाई भरी टोन में कहती है, मुझे किसी का घर तोड़ना होता तो 5 साल पहले ही सच बोल देती, मैं सिर्फ एक माँ हूँ और उस बच्ची की माँ जिसे तुम झूठ के जंगल में भूल गए हो। तभी अनिरुद्ध इमोशनल हो जाता है और कहता है, नोट कांपते हुए, आंखों में आंसू छुपाकर, तुम सब मुझे बेवकूफ बना रहे थे, अर्सी ने तो मेरी जिंदगी का एक झूठ का दुकान बना दी थी। और जनक तुमने भी मुझे सच नहीं बताया, अब मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। और ये बच्चा किसका है ये तो पता मैं लगा के ही रहूंगा। और तभी अनिरुद्ध वहां से निकल जाता है, लेकिन आंखों में जनक के आंसू चिपक जाते हैं। तभी तनुजा बीच में बोलती है समझदारी भरी टोन में, जनक शायद तुम सच बोल रही हो, लेकिन अब फैसला जज्बात से नहीं डीएनए की सच्चाई से होगा, तुम रुक जाओ, अब हर राज सामने आएगा। इतने में दोस्तों विनायक भी वहां पहुंच जाता है और सीधा अर्सी को तंज कसने लगता है। जी हाँ दोस्तों, विनायक घर के बीच में गरज पड़ता है, मैं तो कब से कह रहा हूँ ये बच्चा किसी का नहीं, और अब मैं कंफर्म हूँ, इसीलिए मैं अर्सी से रिश्ता तोड़ने का पहले भी बोला था, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उसको किसी के साथ देखा था और मैं जानता हूँ उसके असली रंग क्या है। एक पिता होने के नाते मैं ऐसे बच्चे के साथ नहीं रह सकता। और तभी दोस्तों कैमरा राउंड्स होने लगते हैं, सबके चेहरे पर शौक, अर्सी की आंखों में आंसू, जनक की आंखों में सच का नूर और अनिरुद्ध की आंखों में हैरानी। एक माँ के आंसू, एक बाप का शक, एक पति का टूटा भरोसा और एक बच्ची मून जिसका सच बन गया है सबसे बड़ा हंगामा।
अब डीएनए का सच ही बताएगा, रिश्ते झूठे थे या वक्त ने सबको धोखा दिया। अब क्या होगा? क्या डीएनए टेस्ट जनक की बात को साबित करेगा? क्या अर्शी का राज खुलेगा? क्या अनिरुद्ध दोबारा करेगा जनक पर विश्वास, या मून बनेगी एक नए दर्द की मिसाल? ये तो दोस्तों हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा, क्योंकि डीएनए लैब के बंद दरवाजों के पीछे चल रहा है असली सच का फैसला, और एक शॉकिंग रिपोर्ट कर देगी इस कहानी का रुख बदल। दोस्तों आप बताओ, मून किसकी बेटी है? जनक के आंसुओं में सच है, या अर्शी का ड्रामे में छुपा राज? ऐसे ही धमाकेदार एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।